हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। 16 अप्रैल 2023 को आप सभी का एग्जाम है यूपीएससी सीडीएस 01 2023। तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपके पास लगभग एक महीने से लगभग 6-7 दिन ज़्यादा बचा हुआ है, तो एक महीना मान के चलते हैं। तो एक महीना आपके पास बचा हुआ है। जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई करी है उसका तो सब अच्छा ही है, उसको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। जिसने नहीं करी और जिसको अब लग रहा है कि उसको पढ़ाई करनी चाहिए, तो लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाने चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, जहां से आपको रिवीजन करना है या लास्ट टाइम वालों को जहां से पढ़ना है, उनको डिस्कस करने का ट्राई करूंगा आज की इस छोटे से वीडियो में, जहां पे आपके लिए केवल टॉपिक्स को मैं आपको बता के जा रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। रिवीजन मान लो, चाहे अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग मान लो, इन टॉपिक्स को छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चंस कहाँ से, जैसे बेसिकली यहाँ पे मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैथ्स और इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जीएस सेक्शन है, आप आईएमए दो चाहे ओटीए दो, दोनों में ही कॉमन है, दोनों में आना ही आना है। और यहाँ पे अधिकतर लोग अपने क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है, पेपर भी थोड़ा ऐसा टिपिकल सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपके जीएस में जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, और उसके अलावा 6th वाला कौन सा, करंट अफेयर्स। तो कहाँ से क्या क्या वेटेज रहता है आपके क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग इस हिसाब से अपने एग्जाम की प्लानिंग करो और पेपर को किस तरीके से देना है उसको डिसाइड कर सको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपका पेपर रहेगा ना, वहां पे आपके हिस्ट्री का जो टॉपिक है, हिस्ट्री टॉपिक से 16 से 20% यानी कि लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा अगर आप जाएंगे, सेम पोर्शन आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा, 16 से 20% का करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में भी आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप जाएंगे साइंस एंड टेक, यानी कि जहां पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ अन्य टेक्निकल चीजें जो करंट में हो रखी है, वहां से क्वेश्चंस आपके 8 से 10% बनेंगे, जो कि आपके बेसिकली कितने होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपके 8 से 10% क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपके 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इंडियन पॉलिटी में आपका 8 से 12%, जो कि आपका बेसिकली कितना होता है, इंडियन पॉलिटी का 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए भी, ज्योग्राफी में आपका 12 से 16% यानी कि कितना सेक्शन देखने को मिलेगा, 15 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस का वेटेज है, टॉपिक का वेटेज है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसको समझ लीजिए, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को आप छोड़ के ना जाएं, और जीएस को भी आप लोग पढ़ सकते, मतलब जनरल साइंस को, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, वो छोटा सा टॉपिक रहता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर लूसेंट की बुक है, तो लूसेंट की बुक के पीछे जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे रखी है, उसको पढ़ लो, उसके बाहर से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं एक एक करके कि कौन से टॉपिक में क्वेश्चंस कहाँ से कवर किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको वही सब्जेक्ट्स दिखा दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड से भी आएंगे। ज्योग्राफी में फिजिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारा का सारा वही है। आगे वाले स्लाइड में चलते हैं, जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, जो टॉपिक्स आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिवाइज कर रहे हो तो इनको तो जरूर रिवाइज करना, पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इनको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, तो मैंने इंडिविजुअल टॉपिक में जाकर के आपके लिए टॉपिक ढूंढे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट की बात कर लेते हैं। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसमें आईबीसी को जरूर पढ़ना, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सेकंड, वैदिक पीरियड, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करके जरूर जाएंगे, इनको जरूर पढ़ेंगे आप लोग। एक नजर मार लो, एक महीना बचा है, एक महीने में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जितना मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक महीना काफी होता है आपके लिए। तो ये टॉपिक्स आपको एंशिएंट इंडिया में छोड़ के नहीं जाने, इनको रिवाइज करो। इनके अलावा अगर टाइम मिलता है तो कर लो, नहीं मिलता है तो ये 4 तो करके जाने आपको। मेडिवल हिस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर, ये 3 चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मत पढ़ना, कुछ आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया की बात करोगे तो ब्रिटिश इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका पॉलिटी का पार्ट भी रहता है, तो ये तो आपका कॉमन रहेगा पॉलिटी में। बेसिकली 2, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आपको यहाँ पे मोटा मोटा बताऊं
तो गांधीयन एरा वाला जो टाइम है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आपको मॉडर्न इंडिया में गांधीयन वाला पढ़ना है या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनेंगे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो आप उतना पढ़ नहीं पाओगे, जिसने पढ़ रखा है पहले से उसके लिए तो अच्छा ही है, जिसने नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता है, तो वैसे छोड़ भी सकता है इसको, अगर निकाल सकते हैं टाइम वो लोग तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के जाना, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ के जाना और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ के जाना, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके बैठ जाएगा तो आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टिक करके आओगे और आंसर्स आपके सही हो जाएंगे। अगर टाइम मिलता है तो, नहीं मिलता तो छोड़ लो इसको। जिसने पहले से पढ़ा हुआ है कम से कम इतना तो रिवाइज करके ही जाए। हिस्ट्री में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसके बाहर से आने की संभावना कम हो जाती है, इनको आप नहीं छोड़ेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। सेम ज्योग्राफी को मैंने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप ये मत सोचना कि इतने सारा बता दिया, ये मैंने बस पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप मोटा मोटा पढ़ोगे ना तब भी आप इसको इतना पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, बस मैंने आपको पार्ट्स में तोड़ के दिखाया कि आप लोग को थोड़ा ईजी रहे समझने के लिए, है छोटा सा ही है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करोगे, अर्थ का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें लेयर्स की बात भी की जाती है, और क्लाइमेटोलॉजी ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करोगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्रीकल्चर से, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ सकते हैं आप लोग, डेमोग्राफी पढ़ सकते हैं, ट्रेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। अगर आप लोगों के पास घटना चक्र रखी हुई है तो घटना चक्र जो बुक आती है इसमें क्वेश्चन का कंपाइलेशन रहता है, तो वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चंस यहाँ नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको रिवाइज भी करोगे ना तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करोगे तो कॉन्टिनेंट्स, इसको पढ़ के जाना क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लो, ओशियंस और स्टेट्स जो होती है, स्टेट्स के बारे में पढ़ो, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ लो, कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन के हिसाब से। यूपीएससी है, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, लोकेशन के हिसाब से पूछ लेते हैं, पूछते इजी है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको इनकी लोकेशंस के बारे में पता रहना चाहिए। तो जितने टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज्योग्राफी में, वो सारे के सारे लोकेशन वाइज मैप में देख करके पढ़ेंगे, उनको लोकेट करो ताकि आपके लिए इजी रहे समझने के लिए भी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी वो चीजें, लोकेट रहेंगी तो आप क्वेश्चंस को इजीली टिक कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करोगे तो अगेन रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, ये टॉपिक्स पढ़ के जाओ, इसके बाहर से नहीं आएगा। स्टैटिक पार्ट जो आपका आता है वो भी यहीं पे कवर हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके आती है ना आपकी, तो आपके यहाँ कवर हो जाता है, तो टॉपिक कॉमन रहता है। रिवर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सारे के सारे यहाँ कवर रहते हैं। तो ज्योग्राफी से आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ के जाने, इनको नहीं छोड़ सकते आप। आगे बढ़ेंगे, पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी को अगेन मैंने 3 हिस्सों में तोड़ रखा है, उन 3 हिस्सों में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फिर बताऊंगा। ये आपको ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस आपको तोड़ के दिखा रखे ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहे होंगे देखने में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, ये 3 टॉपिक दिमाग में रखो। यहाँ इन्हीं 3 टॉपिक से आपके पूरे पॉलिटी में क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। कहाँ से? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह की बात करोगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, और गवर्नेंस, इन तीनों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4 टॉपिक्स को छोड़ना मत। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके अलावा डीपीएसपीज और प्रीएम्बल, ये क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से आर्टिकल्स या आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंट, जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो पढ़ लो। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और आपका प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूर पढ़ेंगे आप लोग। पार्लियामेंट पढ़ेंगे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी के बारे में पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सीजेआई से। तो ये हायर ऑफिशियल बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपको ही पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे। गवर्नेंस रिवाइज कर लो कम से कम जिसने पढ़ रखा है। ठीक है, गवर्नेंस में लोकल गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आएगा। इलेक्शन प्रोसेस से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बजट ध्यान रखना, ये एग्जाम आपका अप्रैल में हो रहा है। ठीक है, और अप्रैल के पहले मार्च, उसके पहले आता है फेब। अप्रैल का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं बेसिकली, 1 जनवरी लास्ट में और 1 फरवरी फर्स्ट में। कौन से? इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप लोग नहीं छोड़ के जाना। आप लोग यूट्यूब में जाके कोई भी वीडियो सर्च करो इसके बारे में, चाहे हमारे चैनल की देख लो, हमने बता रखा है।
ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो सर्च करो, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जरूर जाना। 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट करो, स्टेटमेंट की फॉर्म में जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अप्रैल के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है फरवरी वाले बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, तो आपको ये पढ़ के जाना है यहाँ पे, तो ये आएगा ही आएगा। उसके आगे बढ़ो, इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बेहद ही इजी से आएंगे। हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मैंने करीब 15 से 20 वीडियो बना रखी है। हर दिन में एक वीडियो देखो, आप चाहो तो 2 भी देख सकते हो, इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आई बेट। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो यहाँ पे बना रखी है। फिर भी अगर आपको वहां नहीं पढ़ना है, आपकी मर्जी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 टॉपिक से बांट लो इसको फिर से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, सेक्टर्स और ग्रोथ वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, जीडीपी मतलब नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ग्राफ के बारे में। उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे, जहाँ पे एलपीजी वगैरह आती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी की सारी चीजें, इनको टॉपिक्स को छोड़ना नहीं, आपको ये पढ़ लेना है। एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे वो आपका क्या था, अलग था। यहाँ पे क्या है आपका, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड सिक्योरिटी और एमएसपी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये इकोनॉमिक जो बजट आया था ना, वहां से क्वेश्चन एग्रीकल्चर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बजट पेश किया गया था, उसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या था जरूर पढ़ना, वहां से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 100%। इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग, चाहो तो वैसे कर लेना, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो इकोनॉमिक्स में आपको ये पढ़ना है, इजी से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद आगे बढ़ोगे साइंस एंड टेक, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें आती हैं। तो ये टॉपिक्स हैं आपके, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। केमिस्ट्री आप छोड़ देना, मत पढ़ना इसको। ठीक है, टाइम है तो पढ़ लो, ना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यहाँ ज्यादा। बायोलॉजी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बायोलॉजी में आपको करना क्या है, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे पढ़ लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सारे के सारे पढ़ लो, 7 या 8 सिस्टम से, वहां से क्वेश्चन बनेगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, जनरल साइंस जो आपका डेली लाइफ में होता है, इधर उधर की चीजें, स्टैटिक जीके, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या है लास्ट में, अब बचता है इसके अलावा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही रिलेट होंगे। करंट अफेयर्स में कोई भी ऐसी चीज जो चर्चाओं में रही थी, उससे ही रिलेटेड क्या पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी और उसका इकोनॉमिक्स, वहीं से उसी चीज से पूछा जाएगा आपसे। इसीलिए सबसे ज्यादा अवेयर रहने के लिए एम्फसाइज करूंगा इस चीज पे, सबसे ज्यादा अवेयर आपको रहना है करंट अफेयर्स के लिए। इसको आप पिछले 4 महीने का, 6 महीने का पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, पढ़ना नहीं है, रिवाइज करना है 1 महीने में। तो 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना। और जो भी आप पढ़ोगे तो आंखें खोल के और दिमाग खोल के पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं के केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, उन्हीं की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। जैसे मान लो करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं कि हाल ही में हमारे 50th सीजीआई कौन बने, सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और यहीं से पूछेंगे कि सीजीआई भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, ये जुडिशरी कौन से आर्टिकल से शुरू होती है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस इनमें से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस, अब देखा आपने, ये था आपका करंट का क्वेश्चन, लेकिन पूछी क्या गई, यहाँ से पॉलिटी पूछी गई। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान 50th चीफ जस्टिस है, उनके ही पिताजी जो हमारे देश के YV चंद्रचूड़ थे, वो क्या थे, हमारे देश के सीजीआई रहे थे, तो कौन से नंबर के रहे थे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो एक हिस्ट्री का भी बन गया आपके लिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं पिछले 4 महीने का। अब पढ़ेंगे कहाँ से इस चीज को, वैसे तो आप लोगों के अपने अपने सोर्स होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं एक सोर्स आपको बताना चाहूंगा जिस पे मैं ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि उसको हम खुद बनाते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि डिफेंस वगैरह में काम आते हैं। तो हमारा रहता है बीपीडिया। ठीक है, बीपीडिया में हमारे करंट अफेयर्स का ही डॉक्यूमेंट जो डेली, वीकली और मंथली आपके लिए रिलीज किया जाता है। लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट किया आपके लिए मंथली, 4 महीने के मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो। हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, बीपीडिया का डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ आपको पे नहीं करना है। तीनों फॉर्मेट में, डेली, वीकली, मंथली, जैसे आपको सूटेबल लगे। लेकिन आप मंथली पढ़ सकते हो, चाहो तो वीकली भी पढ़ सकते हो। 12 ही तो पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने कुछ भी, ठीक है। 16 तो आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ लो, 4 महीने के, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए नहीं होते, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बनेंगे। तो ये वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इनको आपको रिवीजन के तौर पे छोड़ के नहीं जाना, रिवीजन करके ही जाना है। जो पढ़ना शुरू कर रहा है अभी से कम कम इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट बनेंगे। इसके बाहर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, 1 महीना बचा है। 1 महीना मतलब कितना होता है, 4 वीक्स होते हैं। और 4 हफ्तों में मैं आपके लिए लेके आऊंगा करीब 4 से 5 वीडियोस। थोड़ी लंबी रह सकती है, लगभग 45 मिनट की, 50 मिनट की एक वीडियो रहेगी। करीब 4 या 5 वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं केवल और केवल आपसे जनरल अवेयरनेस डिस्कस करूंगा। हो सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में करूं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आऊं जहां से मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। वो टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा, केवल 4 से 5 वीडियोस, और वहां से आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन 4-5 वीडियो से आएंगे। तो ये देख लो, एक हफ्ते में एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो कि लगभग 1 घंटे की रहेगी एवरेज। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक्स आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ठीक है। ये 5 वीडियोस को देख के जरूर जाना, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से टिक करके आओगे और आंसर करके आओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यही था मेरी तरफ से, जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो आपके बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। एक अनाउंसमेंट कर दी साथ में कि अगले 1 महीने में 4 से 5 वीडियोस थोड़ी लंबी रहेंगी, तो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में या फिर टॉपिक्स को लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। लास्ट में करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे, एसएससी भी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपको सारे के सारे कंटेंट, पीडीएफ्स, इन्फोग्राफिक्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित आपको होंगे, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपके सीडीएस एग्जाम के लिए, जो कि आपका होने वाला है 16 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो आप सभी को आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी इससे अच्छी रहेगी और हमारी तरफ से आपके लिए हेल्प होगी। एंड ऑल ऑफ यू बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।